हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान असुर के बारे में बता रहे हैं और आगे बताते हुए कहते हैं, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग। कैसे निष्कर्ष? कि जगत मिथ्या है, कोई आधार नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कामेच्छा से ये सब लोग उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, फॉलो करते हुए, उसको मानते हुए आसुरी लोग, उन्होंने आत्मज्ञान भी खो दिया है। आत्मा का ज्ञान कहाँ होगा, कहाँ समझ पाएंगे ये शरीर, आत्मा, परमात्मा। हम कितना कुछ पढ़ के आ चुके, 16वें अध्याय पे पहुंच गए। इस तरह के लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। उनको समझाओ तो आपको महामूर्ख बोलेंगे, मूर्ख नहीं बोलेंगे। तुम इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट करो, हम तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए भाई? कहाँ पहुँच गए? वहीं तो हो, वही तो बेड पे सोते हो, वही रोटी खाते हो, वही नहाते हो, वही कपड़े पहनते हो। ये थोड़ी तुम्हारे कपड़ों का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, हमारे बहुत छोटा है, या तुम 50 रोटी खा रहे हो और हम 2 भी ना खा पा रहे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। सेम ही तो हो। बीमार पड़ जाओगे तो वही केरोसिन ही खानी पड़ेगी। नहीं, जुकाम लगेगा तो तुम भी छींक ही मारोगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमको छींक नहीं आएगी, तुम वॉशरूम नहीं जाते, तुम्हें नहाने की ज़रूरत नहीं है। क्या महान है? महान सोच लेने से महान थोड़ी हो जाएगा। बुद्धिहीन है, भगवान कह रहे हैं। आत्मज्ञान खो दिया है, बुद्धिहीन है। और कौन से काम करते हैं? अनुपयोगी, जिनके कोई यूज नहीं है, ऐसे बेकार के काम करते रहते हैं। कुछ भी अनुपयोगी कार्य करते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं है। अब कोई आदमी मान लेते हैं साइंटिस्ट है जी, क्या साइंस कर रहे हो जी, कि आदमी बूढ़ा ना हो, होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। इन चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आदमी मरे ही ना, अमर हो जाए, इस पे भी कितने लोग काम कर रहे हैं। क्या पागलपन है? अनुपयोगी। और भी इस तरह के बहुत। अब मैं दिमाग लगाऊं, लेकिन मैं क्यों लगाऊं? ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं। पता नहीं, मेरे को तो लगता है टीवी सीरियल बनाने वाले भी इसी कैटेगरी में है। क्या फालतू के सीरियल बनाते रहते हैं, लोग भी उसको बैठे बैठे देखते रहते हैं। क्या टाइम वेस्ट है। ये रील्स देख लो, कितने लाखों लोग रील्स बना रहे हैं। अनुपयोगी तो क्या फायदा उसका रील का? जिसने बनाई वो भी कल को उसको कभी खुद नहीं देखेगा। शर्म भी आई है। जो बच्चियां आजकल नृत्य करती रहती हैं इंस्टाग्राम पर, जब ये बड़ी हो जाएंगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, इनको खुद ही लगेगा मैं डिलीट कर दूँ, ये क्या मैंने बना दिया। अभी तो लगे हुए हैं, एक होड़ है, समझ ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पागल की तरह से लगे हुए हैं। पागलपन, अनुपयोगी कर रहे हैं। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतने में भगवत गीता पढ़ने को कहूँगा तो मौत आ जाएगी। उनको लगे अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है। इतनी बेकार की रील देखने का टाइम है, रील बनाने का टाइम है दुनिया के पास। भगवत गीता पढ़नी, जो असली चीज़ है वो नहीं करनी। मंत्र जप करने को बोलूँगा तो बोलेंगे तेरे तो टाइम ही नहीं है, तुम तो पागल हो जो मंत्र जप करते हो। पुराने विचार। हम देखो मॉडर्न है, बेकार के कपड़े पहन के सड़कों पे घूमते हैं, रील बनाते हैं। हम मॉडर्न है, आप बेकार हो। अनुपयोगी कार्य और फिर भयावह कार्य। मतलब ऐसा काम करेंगे, भगवान कह रहे हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हैं? बना दिया एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम, हिंदी में बोलें तो उसको परमाणु बम बना दिया। इतने इतने लोग मर जाएंगे। अब पता नहीं किसी बेवकूफ़ ने कोरोना बना दिया, पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया सालों तक। कितने लाखों करोड़ों लोग मर गए। क्या फ़ायदा हुआ? कोरोना वायरस जिसने भी बनाया होगा, भयावह कार्य किया ना उसने। हुआ तो ये भगवान की सैंक्शन से ही होगा, मैं इस पे वो नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें। अब मान लेते हैं घर में किसी का बच्चा है, वो तोड़ फोड़ करता है, तो ये थोड़ी कि उसको घर से बाहर उठा के रख देते हैं। तो भगवान ने भी सबको अलाउ कर रखा है, जो जो कर रहे हैं करो भाई। भगवान के धाम में तो कुछ है नहीं, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, लेकिन वहाँ से सब विद्रोह करके यहाँ आ गए कि हमें मालिक बनना है। बनो फिर, अब क्या करें। भगवान को भी तो अलाउ करना ही पड़ता है ना। उल्टे सीधे कार्य कोई कर रहा है, उससे दूसरों को भी दिक्कत हो रही है, उसको उसका फल दे देंगे। उसका, जिसको जो मरा कोरोना में या कष्ट पाया, वो भी वही होगा जिसने कभी पिछले कर्म किए होंगे। उतनी फिर भगवान को व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के ये सब तो हो ही रहा है। लोग कर रहे हैं ऐसे कार्य जो विनाश के लिए हैं। 10वें श्लोक में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान क्या और इसी विषय में क्या बता रहे हैं। 10वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर। कभी न संतुष्ट होने वाला काम। किसी आदमी की पत्नी भी हो, 2 गर्लफ्रेंड भी हो, तब भी उसको नहीं शांति पड़ने वाली, और चाहिए। किसी के पास 2 कार हो, तीसरी चाहिए। 2 फैक्ट्री हो, तीसरी चाहिए। कितना ही सुंदर घर हो और बेटर घर चाहिए। ये है कभी न संतुष्ट होने वाले काम। ये जो काम इच्छा है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, और गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा।
अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, बहुत काबिल आदमी, करीब करीब सब समझते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, सब अपने से नीचा, छोटा, कमज़ोर समझते हैं। सो गर्व के मद और मिथ्या प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो तो फिर क्या बात है, असली प्रतिष्ठा तो भगवान के भक्तों की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ना, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, आज तक हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, बलि महाराज, हनुमान जी, ये है प्रतिष्ठा। सो प्रतिष्ठा तो भक्त की होती है, जो विश्व के कोने कोने में हो, अजर अमर हो, जो मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली, ये है प्रतिष्ठा। तो ये तो सिर्फ भक्तों को ही मिल पाती है, बाकी क्या प्रतिष्ठा है। अब मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, अभिनेता का नाम नहीं लेना चाहता, कितने लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं और कितने हैं जो नापसंद करते हैं, और वो भी धीरे धीरे धूमिल होती चली जाएगी प्रतिष्ठा, और 50 साल बाद तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा। आज आप सोचिए, आपकी जो भी उम्र है, आज से 50 साल पहले जो हीरो था, उनमें से एक आध के नाम आपको पता होंगे, ज़्यादातर तो खत्म। तो उस वक्त प्रतिष्ठा रही होगी, अब खत्म। तो क्या है, ये सब टेम्परेरी है। मैंने कहा ना, इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है। मिथ्या प्रतिष्ठा। अब ये प्रभुपाद जी हमारे, जिन्होंने ये किताब लिखी, जिससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने ये किताब 1970-72 के आसपास लिखी होगी। आज 50 साल से ऊपर हो गए, पूरे विश्व में ये भगवत गीता लाखों करोड़ों लोगों का जीवन मार्गदर्शन कर रही है। ये है प्रतिष्ठा, नहीं? तो कुछ ऐसा काम करें जीवन में जो वास्तविक प्रतिष्ठा हो। ये छोटा मोटा प्रॉपर्टी बना लेना, गाड़ियां ले लेना, ये सब भी है अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये सब टेम्परेरी है। सो भगवान कह रहे हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा, भगवान कह रहे हैं सब कुछ क्षणभंगुर है, कोई भी चीज कभी भी अचानक खत्म हो सकती है। जब ये शरीर, ये जीवन भी कभी भी खत्म हो सकता है, तो बाकी चीजों की तो बात ही क्या है। देखा नहीं आपने, जब बारिशें वारिशें आती हैं, रील्स अगर आप देखो या कोई न्यूज़ में दिखाते हैं, वो एकदम अचानक पहाड़ गिरा, वो कार ख़त्म हो गई, बस ख़त्म हो गई, डूब गए, लोग मर गए, कि भाई हवाई जहाज ही एकदम गिर जाता है, उसमें जितने लोग। तो धरती की किसी भी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, भूकंप आता है, सारी बिल्डिंगें गिर गई, आग लग गई, सारी वो बिल्डिंग जल गई, कितन तो कुछ पता ही नहीं है जो आप कर रहे हो, है ना। बैंक में आप बोलोगे मैं पैसा रख दूं, कई बार वो साइबर फ्रॉड में निकल जाता है, बीमारी में, केस में, कोर्ट केस में निकल जाता है, तो कोई चीज़ का पता थोड़ी है। सो भगवान कह रहे हैं, आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं। अब नॉनवेज खाना पवित्र थोड़ी है, जुआ खेलना पवित्र थोड़ी है, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये पवित्र काम थोड़ी है। कुछ लोग स्पा सेंटर्स पे चले जाते हैं, स्त्री का संग कर रहे हैं, ये कोई पवित्र थोड़ी है। ये सब अपवित्र कर्म है, अपवित्र कर्म है, पाप है ये। कोई आदमी इसको हो सकता है बहुत बड़ा समझे कि नहीं नहीं यार क्या बात है, मैं तो ये सारे ही कर्म करता हूँ और मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, सब लोग मेरे आगे झुकते हैं। वो तो मजबूरी में झुक रहे हैं ना सर, उनको लग रहा है कल को आपसे काम निकालना है, पीठ पीछे तो वो आपको गाली ही देते हैं। लोग पीठ पीछे तो ऐसे व्यक्ति को गाली ही देते हैं, वो सामने आपके मजबूरी में वो झुके हैं, आंखें उनकी झुकी हैं, या वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन कोई भी आदमी अपने ऐसे बॉस को, ऐसे मालिक को पसंद थोड़ी करता है। लोग करते हैं ये सब, जिनके पास पैसा होता है, सारे उल्टे कर्म, लेकिन लोग पसंद नहीं करते, दिल से इज्जत नहीं करते। फिर फायदा कैसे जीवन का, लोग रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। झूठा, सब कुछ झूठा, दोस्त भी झूठे, आपके एम्प्लॉई, आपके पड़ोसी, सब सम्मान आपको कर रहे हैं, लेकिन झूठा सम्मान, दिल से तो कोई कर नहीं रहा। फिर फायदा क्या है ऐसे सम्मान का। ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट है सर जी। चलिए खैर, आगे चर्चा करते हैं भगवान और क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा।